हरे कृष्ण। तो हम जानते हैं, हम देख चुके हैं कि मामला बहुत बिगड़ गया। देवता जो भी ऋषि मुनि थे वहाँ पे उसको हैंडल नहीं कर पाए। और ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को ये सब पता था, और इसीलिए ब्रह्मा जी ने उनको उपाय दिया और उनको ये भी समझाया कि शिव जी इतने शक्तिमान हैं कि उनके कोप से समस्त लोक तथा इनके प्रमुख लोकपाल तुरंत ही विनष्ट हो सकते। और दूसरी बात ये है जो श्लोक में बताया गया कि आगे उन्होंने कहा कि न तो मैं स्वयं, न इंद्र, न यज्ञ स्थल में समस्त सदस्य ही अथवा कभी सभी मुनिगण ही जान सकते कि शिव करने की है कि शिव करते कितने शक्तिशाली है। तो ऐसा कौन हो सकता है जो उनके चरण कमलों पर पाप करने का दुस्साहस करेगा। तो महान भक्तों को समझना, जैसे कि शिव जी महान भक्त है, वे उनको समझना बहुत कठिन है। हम नहीं समझ सकते, ना ही तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बताते कि उनकी स्थिति कितनी ऊंची है और वे इतनी शक्तिशाली भी है, लेकिन उनकी शक्ति जो है बिना कारण वे प्रयोग नहीं करते। तो लोग समझते हैं कि वे जो है सामान्य है, पर वे सामान्य नहीं है। उनके शक्ति बहुत बड़ी है, बहुत शक्ति, उनमें बहुत शक्ति है और वे उनका प्रदर्शन ऐसे नहीं करते। वे हमेशा शांत रहते हैं। वे परम वैष्णव है। तो परम वैष्णवों को हम नहीं समझ सकते, जिनका पुण्य स्वल्प है। जैसे कि हम यहाँ जब हम प्रार्थना करते हैं महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णव, तो ये तीन चीजें कौन नहीं समझ सकता। स्वल्पम पुण्यम वितम राज, जिसका पुण्य स्वल्प है, those who have accumulated very little pious activities, their faith in the Mahaprasad, in Sri Govinda, the holy name, and in the Vaishnavas is never born. तो हम सोचते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना हम रोज करते हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए, पर इसका मतलब ये है कि महान वैष्णव, जैसे कि यहाँ पे शिव जी को समझना, ब्रह्मा जी कहते हैं हमें न इंद्र ना कोई नहीं समझ सकते। तो ये तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों को वे अप्रिशिएट नहीं कर सकते, उनको उनकी महिमा को नहीं समझ सकते। किसकी? प्रसाद, श्री नाम और वैष्णव। तो हम भी ऐसे
हम नहीं समझ सकते। और क्योंकि हम नहीं समझ सकते, हम जो है अपराध कर देते हैं वैष्णव को, जैसे कि यहाँ पे हो रहे। कोई नहीं समझ पाया शिव जी का जो पद है, ऊंचा पद है, कोई नहीं समझ पाया। और ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं, और शास्त्र भी यही कह रहा है, ये 3 चीजें हैं जिसका स्वल्प पुण्य, जिसका स्वल्प है, इनको नहीं cannot sufficiently appreciate प्रसाद। इसीलिए कभी कभी हम प्रसाद को नकारते हैं। हम सोचते हैं ये इंद्र तृप्ति है, पर एक्चुअली ये नहीं है, ये हमारी इंद्रियों, क्योंकि ये शरीर अविद्या जाल, ये महाप्रसाद से हमारी जो भी अविद्याएं हैं, भगवान का प्रसाद। और ब्रह्मा जी कथा है कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी एक दिन जगन्नाथपुरी गए, और जब वे जगन्नाथपुरी गए तब उन्होंने देखा कि सब प्रसाद खत्म हो गया, कोई भी प्रसाद कहीं पे नहीं मिल रहा था। तो वे इतने उत्सुक हो गए कि थोड़े आगे चलकर उन्होंने देखा कि एक कुत्ता, एक जो है, जो क्या कहते हैं, जो कुल्हड़ के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में, वहीं पे मिट्टी के बर्तन में ही मिलता है प्रसाद। तो वो टूटा हुआ जो मिट्टी का जो बर्तन था, उसमें से वो चाट चाट के खा रहा था वो प्रसाद, महाप्रसाद। तो उन्होंने वहां जाके उनके पास बैठकर वो कुत्ते के पात्र से उन्होंने महाप्रसाद को खाया। तो ये एप्रिशिएशन, और ये ब्रह्मा का जो है, ये महिमा प्रसाद ये कितनी है। कहीं से कुछ लोग कहते हैं हमारा हाथ गंदा है, उनको प्रसाद देते इतना महाप्रसाद मिल रहा है, तो हम कहते हैं हाथ गंदा है। यहाँ ब्रह्मा जी हाईएस्ट एग्जाम्पल दे रहे, कुत्ते के पात्र से उन्होंने वो प्रसाद लिया। ये प्रसाद की महिमा कौन समझ सकता है, प्रसाद के लिए कौन उत्सुक रह सकता है, जिन्होंने बहुत सारे पुण्य कर्म किए, स्वल्पम पुण्य नहीं, वे नहीं समझ सकते। स्वल्पम पुण्य वितम राजन, विश्वास नहीं, उनके अंदर विश्वास नहीं है। ये 3 चीजों में, प्रसाद और भगवान का नाम। उदाहरण है सनातन गोस्वामी, हम जानते हैं कि सनातन गोस्वामी का एक चिंतामणि रत्न था, बहुत ही जो भी चाहिए उस रत्न से प्राप्त किया जा सकता था। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कचरे के ढेर में उन्होंने रखा उस चिंतामणि। तो एक बार एक व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए उनके पास है, मुझे ऐसी चीज दो जिससे मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूं। तो उन्होंने कहा हरि नाम का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यही सबसे बड़ा रत्न है, यही सबसे बड़ा धन है, उसको स्वीकार। तो ले लिया, गए। फिर उन्होंने देखा कि रास्ते पे जा रहे तो रिक्शा वाला गा रहे हरे कृष्णा, और यहाँ पे सनातन गोस्वामी कहते हैं तो बहुत बहुमूल्य रत्न है। रिक्शा वाला गा रहे, रास्ते पे भिखारी गा रहे, धोबी गा रहा है। तो उन्होंने सोचा
क्योंकि उनको वो रत्न चाहिए था, वे बहुत धनवान बनना चाहते थे। तो फिर भी वापस आए, उन्होंने कहा ये तो आपने जो इतना मूल्यवान कैसे हो सकता है, सब लोग उसको ले रहे, सब लोग उसका आचरण कर रहे, मुझे असली रत्न चाहिए, आपने मुझे ऐसे क्यों ये दिया। तो सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है, वहाँ की ये ढेर है, उस ढेर के अंदर आपको ये रत्न मिलेगा। उन्होंने उस ढेर से वो रत्न को निकाला और जाने से पहले उन्होंने सोचा कि अगर ये इतना मूल्यवान है तो सनातन गोस्वामी ने इसको ढेर में क्यों रखा। तो फिर सनातन गोस्वामी ने उनको समझाया कि ये सब चीजें जो है, कोई कितना भी मूल्यवान रत्न अपने पास वो काम में नहीं आएगा, वो हम परम गति तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो इसलिए आप जो है हरिनाम, इसीलिए मैंने ये बहुमूल्य रत्न दिया, परम धन है। मीरा जी कहती है कि राम रतन धन पाए, कि ये राम नाम का जो रत्न है वो सबसे, और वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, ना चोर आएगा लूटने के लिए, ना उसका जो है वैल्यू खत्म हो जाएगा, वो परम है, हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा, सिर्फ इस जीवन में नहीं पर दूसरे जीवन। तो इस प्रकार से ये नाम की महिमा को श्री सनातन गोस्वामी ने दिखलाया। हम नहीं जान सकते क्योंकि हमारा स्वल्प पुण्य है, पर जब हम महान भक्तों के संग में आते हैं, महान आचार्यों का उपदेश हम ग्रहण करते हैं, तो हमें उसका वैल्यू पता है। जिसको वैल्यू पता है वो ही बता सकता है ना। उसको वैल्यू, जैसे कि हम रत्ना कोई है तो हम ज्वेलरी के पास जाते, ज्वेलर के पास, हमको नहीं पता लगता, लेकिन उसको पता, उसको देख के बोलेगा, डिटेल में देखेगा कि हाँ ये तो शुद्ध है। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी तो ये महाप्रसाद है, नाम ब्राह्मण वैष्णव, नाम ब्राह्मण, तो हम जान सकते हैं कि ये कहा गया। और दूसरा है वैष्णव, श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया सबसे बड़ा रत्न है, क्योंकि उन्होंने रामानंद राय का संवाद, श्री चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का संवाद बहुत सुंदर है श्री चैतन्य चरितामृत में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, रामानंद राय जवाब दे रहे। उन्होंने पूछा कि सबसे बड़ी कृपा आपके जीवन में क्या है? What is the दुख, ग्रेटेस्ट जो अपने जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? ये दुख क्या है आपके जीवन में? भगवान ने पूछा। तो रामानंद राय ने कहा कि भक्तों का संग न मिलना, भक्तों से दूर रहना, वैष्णवों का संग प्राप्त नहीं करना, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी इतने कृपालु, उन्होंने विश्व के कोने कोने में जो है भगवान का मंदिर स्थापित किया। इसीलिए महाप्रसाद नाम और वैष्णव का संग,
अगर वैष्णव का संग नहीं है तो हम मृत, चलते फिरते मुर्दे हैं। अगर हम प्रसाद को नहीं प्राप्त करते तो हम चलते फिरते मुर्दे हैं। अगर हम हरि नाम को नहीं अपनाते तो हम चलते फिरते मुर्दे। तो यही बात यहाँ पे शिव जी है। दक्ष को ये महिमा नहीं समझ में आई। उन्हें वैष्णव अपराध को वो कितने शिव जी आशुतोष है। वे कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करते, वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं और बहुत आसानी से प्रसन्न परिवर्तित होते हैं। तो इस शिक्षण के लिए होता है। तो शिव जी का ये क्रोध जो है भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य पिछले श्लोक में बता कि उनको मार दे। तो उनको मार दिया क्योंकि यदि वह जीवित रहता तो वो बारंबार महापुरुषों के चरण कमलों को अपमानित करता। तो कोई मतलब नहीं, उसको मार डालना चाहिए। ये शिक्षण है। मनु के नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हत्या करता है तो दंड उसके हाथ में होता है, क्योंकि यदि कोई न तो बारंबार हत्या, इसीलिए तो कैपिटल पनिशमेंट। इफ समबडी इज एन ऑफेंडर, कोई अगर जो है चोर है, डाका डालता है, मारता है लोगों को, उनका मृत्यु दंड ही उनके लिए एक उपाय है या उपचार है, उनकी अच्छाई के लिए होता है। तो यहाँ पे दक्ष को शिव जी की महिमा को नहीं समझ पे, क्योंकि शिव जी बहुत ही दयालु, शिव जी बहुत क्षमा, जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी जान चुके थे। ब्रह्मा जी को पता है कि शिव जी का, क्योंकि वे महान, ब्रह्मा जी इन सबों से ऊपर है, तो वे जान गए कि ये तो महान वैष्णव है और वे जो है तुरंत क्षमा कर देंगे। Prabhupada ji writes that the natural quality of one who is advanced is forgiveness. क्षमा, जो उच्च वैष्णव है, जो उच्च कोटि भक्ति में उच्च स्तर पे है, तो उनका स्वाभाविक गुण क्षमा। ये क्षमा स्वाभाविक। तो जो कुछ भी कोई भी है, पर हम नहीं समझ पाते क्योंकि हम स्वल्प पुण्य, हम नहीं समझ सकते हैं दूसरे वैष्णवों को, हम इस नाम की महिमा नहीं समझ पाते, हम जो है स्थिति जो है नहीं समझ पाते हैं, तो प्रसाद की महिमा को नहीं समझ सकते। और ये ब्रह्मा जी जानते हैं, तो इसीलिए उन्होंने उनको सलाह दी कि उनके चरणों में, क्योंकि उनका जो ये क्रोध था, यहाँ पे बताया गया कि स्वभाव है, उनकी पत्नी उन्होंने खो दी, वे क्रोधित हुए, पर वो क्रोध इसके लिए मुख्य नहीं था, वो गौण था। उस मुख्य चीज यही था कि शिक्षण। यहाँ बहुत सारे शिक्षण इन प्रसंगों से हम जान सकते हैं। इस प्रकार से कोई पेशेंट है, बीमार व्यक्ति, वो इतना बीमार है, वो इतना पागल है कि कभी कभी जो है डॉक्टर को भी मारता है, उसके ऊपर अटैक करता है।
वो बीमारी इतनी घोर है, वो समझ नहीं पाता, वो पागल है, डॉक्टर को भी मार सकता है। पर अगर डॉक्टर को बुरा लग जाए उस और क्रोधित हो जाए उस पेशेंट की ओर, तो उस पेशेंट का क्या भविष्य होगा, उसका उपाय कैसे होगा, कौन करेगा उसका उपाय। तो इसीलिए हमारे वैष्णव संघ में हम देखते हैं कि हम समझ नहीं पाते, इसीलिए नहीं समझने के कारण हम जो है अपराध कर देते हैं, निंदा करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं क्योंकि हमें ये बात नहीं समझ में आती। तो इस प्रकार से ये उच्च विचार, जिसका उच्च विचार है, तो वैष्णव इज वेरी ब्रॉड माइंडेड, लोगों की त्रुटियाँ, लोगों की गलतियाँ और वो देखते नहीं है, वे जल्दी से क्षमा कर देते हैं। तो ये इनकी निम्न स्थिति नहीं है, ऊंचा स्थिति, क्योंकि ये क्षमा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहती है, इट रिक्वायर्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ ब्रॉड माइंडनेस। तो अपने विचार को, जैसे कि श्री चैतन्य महावैज्ञानिक है कृष्ण, उन्होंने जगाया उन्होंने जैसे जो दुष्ट वो भी क्षमा कर, और क्योंकि वे समझते हैं कि इनकी बीमारी है, वो देखते हैं ये कि भवरोग है, जैसे डॉक्टर देखता है कि इतना पागल है, तो अगर उसने थप्पड़ मारा या उसके ऊपर आक्रमण किया तो वो बुरा नहीं, और उसको कहते हैं नहीं जाओ इधर से निकल जाओ, हमारा इलाज नहीं हम करेंगे। तो कृपण है, माइजर है, नॉट ब्रॉड माइंडेड। ब्रॉड माइंडेड कि अपने उद्देश्य को, उसका कर्तव्य है समझदारी, समझना, परिस्थिति को समझना, और जो समझ जाता है how to have a beautiful mind. You have a beautiful mind when you understand, and when you understand then you love. जब हम समझ जाते हैं, हम समझदारी से कि ये इस भौतिक जगत में सब बद्ध जीव जो है पागल है, और हम सोचते हैं इनको प्रचार नहीं करेंगे, इसको आउट कर देंगे, इसको नहीं, ये इतना भक्ति में आकर ये सब कर रहा है, वो कर रहा है, वो हमारी ही समझ में कमी है। हम देखते हैं प्रभुपाद जी के जीवन में भी कैसे कैसे लोग आते थे, वहाँ प्रभुपाद जी को भी मारा, क्या क्या नहीं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने उनको क्षमा, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर उनको मैं निकाल दूंगा, उसने मुझे मारा ये ईगो, तो फिर ये उनके ऊपर कृपा कैसे मैं बरसाऊंगा। तो उन्होंने सबके ऊपर कृपा बरसाई। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि ये भक्त लोग हैं, इस्कॉन के भक्त, उनमें कोई क्या क्या करते हैं, ये करते हैं, उनको क्यों निकालते नहीं हैं, उनको क्यों रखें, क्योंकि प्रिंसिपल को फॉलो करना, कि वो कहाँ जाएंगे, उनको अगर ट्रीटमेंट नहीं है, सब ट्रीटमेंट है, क्योंकि मंदिर एक हॉस्पिटल है, आश्रम एक हॉस्पिटल है, सब लोग अपनी भौतिक वाली बीमारी को ठीक करने के लिए आए हैं, पर क्योंकि हमें समझ नहीं है, तो इसीलिए तो ये सब हमसे लेकर सब जितने भी लोग हैं, हम नहीं समझ पाते कि हमारा पहला कर्तव्य क्या है, कि
हमें जो है पतित जीवों को ऊपर उठाना, पतित जीवों के ऊपर हमें कृपा बरसाना। जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार, यही धर्म दो चीजें, जीव के ऊपर दया करना, ये श्री चैतन्य माँ हमें शिक्षण यही दे रहे। तो जो समझ सकता है वो प्रेम करता है, वो घृणा नहीं। एंड जो प्रेम करता है वो क्षमा करता है, क्षमा। तो ये प्रोसेस है। तो ये असली जो प्रेम है, हम जो है ये सुपरफिशियल प्रेम दिखाते हैं, हम समझते नहीं हैं। और इसीलिए इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स है परिवार में, मित्रों के बीच में, समाज में, देश में। और ये इसके लिए प्रेम मतलब समझना, अंडरस्टैंडिंग। लव मीन्स अंडरस्टैंडिंग। जो समझता है वो क्षमा। तो यही है कि हम लोगों को प्रेम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये ऊपर का है प्रेम। एक चीज अगर ये हो गई तो तुरंत हम उनको आउट कर देते, ये हो जाता है। हमारा ईगो बीच में आ जाता है, हम सोचते उसने ऐसे कैसे बोला, उसने ऐसे कर दिया, लेकिन हम नहीं हैं ऐसे। तो इसीलिए यहाँ से, इसीलिए श्रीमद् भागवतम को सुनने से, उनका अध्ययन करने से हमारे हृदय के अंदर जितने भी अभद्र है वो नष्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। ऐसे नहीं कि रातों रात होगा, पर नित्यम भागवत का श्रवण करना है। और यहाँ पे इतना सारा सारी बात यहाँ पे हम समझ सकते हैं। और प्रेम मतलब बहुत ही विशाल रूप से क्षमा, अनंत। तो forgiveness means unlimited forgiveness। जितने बार जितने करें। और वैष्णव का एक गुण है कि जब वो अपराधी अपराध करते हैं, उसी समय से वो अपराध कर रहा है, लेकिन उसी समय में उनके मन में ये क्षमा की भावना वो रहती है। और इस क्षमा अभी ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे श्री ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं कि इस बात को कैसे कर सकते इस मामला। तो बताते हैं कि कोई भी बद्धजीव, यहाँ तक कि वे स्वयं तथा समस्त देवताओं भी शिव के प्रसन्न करने की विधि नहीं जानते, किंतु कहा कि ये ज्ञात है कि वे तुरंत प्रसन्न किए जा सकते। अतः हमें चाहिए कि हम उनके चरण कमलों में गिरकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास है। यही एक निवारण है वैष्णव अपराध का, जो यहाँ पे ब्रह्मा जी सभी सभा में जितने भी देवता, ऋषि, मुनि, जो कोई भी है, तो यहाँ पे उन्होंने सुझाव दिया कि शिव जी के पास जाकर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। तो पहला है कि हमें पश्चाताप, फर्स्ट कि उनको अभी लगा कि हमने ये बहुत घोर अपराध किया, पश्चाताप की जरूरत है। पश्चाताप और अपने आप में बदलाव लाना। थ्री थियरी है, 3R की थियरी है, थियरी ऑफ 3R। वन इज repentance, reform, rectification and reinstate। इस बात खत्म कर देनी चाहिए। तो ये 3 चीजें हैं
कि अगर हमने किया तो पहला चीज है ये जो ब्रह्मा जी बताते हैं, उनके चरण कमलों में गिर जाए। और भगवान भी बता ही रहे हैं भगवद गीता की सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। सब कुछ ही धर्म, ये गो धर्म, ये ईगो वो ईगो, ये पोजीशन ये वो पोजीशन, सब कुछ को त्याग के भगवान की शरण और भगवान की शरण जाने का माध्यम वैष्णव। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम्हार स्थाने अपराध ना ही परित्राण, तो परित्राण नहीं हो सकता। जो वैष्णव को जाने अनजाने में हम अपराध करते हैं तो सबसे पहली बात है तुरंत, क्योंकि ये क्या है, टाइम बाउंड है, टाइम बाउंड है, टाइम बाउंड। अगर आपने अगर जैसे कि अमेज़ॉन में है या कुछ ऑफर देते हैं तो वो ऑफर कहते हैं कि इस समय तक अगर नहीं किया जाए तो उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह ही समय है, तुरंत समय नहीं गवाते, तुरंत हमें जो है वैष्णव की चरण में गिरकर क्षमा याचना करनी चाहिए। भगवान के चरण में अगर हम सेवा अपराध कर रहे हैं तो भगवान की हमें क्षमा याचना करनी चाहिए, समय नहीं गिराना चाहिए। तो अगर हम बहुत समय लगा देंगे तो फिर वो उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो अभी ये तुरंत मामला बहुत गर्म है, उसी समय ब्रह्मा जी कह रहे थे तुरंत जाओ उनके चरणों में गिर जाओ और उनसे क्षमा याचना करें। वे आशुतोष हैं, वे महान वैष्णव हैं, वे आप लोगों को क्षमा कर देंगे और जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है वो सब जो है फिर से रीइंस्टेट हो जाएगा। तो रिपेंट, रिफॉर्म एंड रीइंस्टेट तुरंत करना है, विलम्ब नहीं लगाना। हरे कृष्णा, धनराज श्रीमद् भागवतम की जय। थैंक यू। Any questions? Any